अस्सलाम वालेकुम। मैं 18 जून की कॉल लेके आपके साथ हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के लिए। चलते हैं हम सब में पहले दूसरी स्लाइड पे, जो हमारा आज का सेशन है उसको डिस्कस करते हैं। आज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार रहा इस नुक्ता नज़र से कि मार्केट के अंदर हाइपर मूव के बावजूद बार बार ये बात बताई गई थी कि दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम थी। एक तो ये कि 34,157 के नीचे इसमें प्रेशर रहेगा, और ये भी बताया गया था कि इसकी जो अटमोस्ट पॉसिबिलिटी है वो 34,400-365 की है, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन करके बुल्स जो हैं कुछ बेहतर हो सकते हैं। और हमने यही देखा कि 34,396 का हाई बना, और उसके बाद फिर मार्केट काफ़ी 2 बजे तक एफर्ट करती रही कि किसी तरह 34,286 को ऑनर कर ले। और ये जो लेवल्स की लाइनें मैंने यहाँ दी हैं, ये आपको समझाने के लिए दी हैं कि आपको मार्केट ने कितना टाइम दिया है कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकें आप। और आई होप कि आपने ट्रेल किया होगा, और अगर आपने ट्रेल किया होगा तो आप अपने लॉसेस को कम करने में और प्रॉफिट लेने में कामयाब होंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ पर जोर दिया गया। मिड डे कॉल में भी कहा गया कि शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की जाए। तो अब शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ इसमें बआसानी 34,286 से हो सकती थी, क्योंकि जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके बाद हम ये डेयरिंग डिसीजन ले सकते हैं। और 34,157 के बाद तो कंफर्म शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि आपको ये बता दिया गया था कि उसके नीचे मार्केट डिप्रेस रहेगी। और फिर हमने देखा कि मार्केट वहाँ से नीचे सीधा गिरी, और ज़्यादा टाइम नहीं दिया मार्केट ने, और 33,775 का लो बनाया। 33,775 फिर वही एरिया है 33,791 वाला, जो कि ख़तरे वाला एरिया है। इसके पास मार्केट ने लो बनाया, और फिर मार्केट 33,849 पे बंद हो गई, तकरीबन 170 पॉइंट के नुकसान के साथ। वॉल्यूम्स आज 41.96% ज़्यादा रहे। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी स्लाइड की तरफ, और इसमें हम देखते हैं फॉरेन एंड लोकल इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस को। तो आज फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी सेलिंग बरकरार रखी, और उनके फिगर कम व बेश डबल तो नहीं मगर तकरीबन कल से बहुत ज़्यादा थे। लोकल फंड्स और इन्वेस्टर्स ने आज इन्फ्लोस किया है एज पर NCCPL वेबसाइट। न्यूज़ के हवाले से कोई अच्छी खबरें मुझे नज़र नहीं आती। कोरोना वायरस के हवाले से 2,975 लोग अपनी जान से जा चुके हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस में और सिटीज़ में इलाक़ों को सीज़ किया जा रहा है, और कोरोना को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। BNP ने PTI का अलायंस छोड़ दिया है। खैर ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, मगर बहरहाल जब बुरा वक्त आता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता करके साथ छोड़ते हैं। तो अब ये कुछ इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं। PTI गवर्नमेंट राइट्स ऑफ ₹90 बिलियन इनकम टैक्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर डिमांड कर रहा है टैक्स रिडक्शन पे। लॉकडाउन अगर हुआ तो ऑयल फॉल्स ऑन फियर्स ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस, ये तो ग्लोबली ये बात हो रही है। PIA को 3.2 बिलियन चाहिए इंटरेस्ट पे करने के लिए अपने लोन का। पिछले दिनों हम बहुत पढ़ रहे थे कि PIA जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गई, और पता नहीं क्या कुछ कर दिया है नए CEO साहब ने। अभी ये खबर पढ़ रहे हैं। बैंक लोन वर्थ ₹2.5 ट्रिलियन एट रिस्क। परेशानी की बात है बैंकिंग सेक्टर के लिए। PTI गवर्नमेंट आस्क्ड टू रिव्यू बजट प्रपोजल। ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, यकीनी तौर पर ये चलता रहेगा अभी। Pakistan did not receive extra help from G20 debt relief. पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर रिजेक्ट अनरियलिस्टिक बजट। ये भी कोई ख़ास बात नहीं है, जब बजट आता है तो इस पर हर कोई अपना पॉइंट देता है, और इसमें फिर टाइम लगता है, और फिर बजट एक्सेप्ट होता है। अब चलते हैं हम अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ, और जिसमें हम पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने कल वाले चार्ट को दोबारा दिखाया है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं
जो कल गुफ्तगू हुई थी उसको थोड़ा सा सम अप करूँगा। नंबर 1, कल मैंने कहा वर्स्ट इज स्टिल नॉट ओवर। मैंने कहा मोमेंटम गेन नहीं हो रहा। मैंने कहा शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ होना चाहिए। मैंने कहा बुल्स को और एफर्ट करनी पड़ेंगी और एक सेशन काफ़ी नहीं होगा। और उस सेशन को ख़ास तौर पे मैंने इस चार्ट में दिखाने की कोशिश की कि 3 सेशन में कितनी गिरावट हुई और उस एक सेशन ने क्या गेन किया। तो इसीलिए इस चार्ट को मैंने दोबारा पोस्ट किया है। एनीवेज, तो आगे चलते हैं कि अब कल क्या होने वाला है। देखिए जनाब, सिचुएशन बहुत थ्रेटनिंग है। इस वक्त चार्ट ये बता रहे हैं कि बियर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो, और 33,791 745 के नीचे मार्केट में प्रेशर होगा और हम बियर्स को एग्रीवेट होते देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बियर्स 33,335 313 तक को टारगेट कर सकते हैं। और ये वो एरिया है जिससे कुछ उम्मीदें बाकी हैं कि मार्केट को ये सहारा दे दे। और अगर ये सहारा नहीं देती तो मार्केट नए सेलिंग डिज़ास्टर में दाखिल होगी और उसके बाद जो मार्केट के नीचे के टारगेट्स हैं वो नए सेट होंगे। तो उस पर हम यकीनन बाद में डिस्कस करेंगे। और बुल्स के रेस्क्यू के मुझे कोई ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आते हैं यहाँ पर। और अगर हम देखें तो 34,157 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो फ़र्क ये पड़ सकता है कि ये जो गिरावट की बात और इसकी हो रही है इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस वक्त सब्सक्रिप्शन के हवाले से अगर हम देखें तो आप लोगों ने बेल आइकॉन पे शायद क्लिक नहीं किया है, आप लोग ये कर लें, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे फिल वक्त तो अपडेट कर रहे हैं, मगर आगे हम चाहते हैं कि जैसे ही ये यूट्यूब पे पोस्ट हो ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल जाए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। इंशाअल्लाह ताला अगली कॉल के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे और सेहतमंद रखे। शुक्रिया।